तो दोस्तों आज मैं डांडा डान का 11th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। मोमो ओकारून और आयरा एक एलियन को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसकी काफी मदद करते हैं और उसके यहाँ से जाने के बाद एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जीजी है, जो कि मोमो के बचपन का दोस्त है और क्रश भी। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीजी को देखते हैं जो कि मोमो के घर कुछ दिन रुकने के लिए आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। कुछ देर बाद ओकारून और आयरा यहाँ से चले जाते हैं, जिसे देख जीजी फिर मोमो को अपनी असली कहानी बताता है कि उसे लगता है कि उसके घर में कोई भूत है। जीजी कहता है कि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तब कुछ दिन बाद मुझे किसी के होने का एहसास होने लगा। उस दिन के बाद से ये एहसास बढ़ता रहा और फिर एक दिन वो भूत मेरे सामने आया और उसके बाद वो हर दिन मुझे ही देखता रहता था। मैं जब भी ये बात किसी को बताता तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था क्योंकि वो मेरे अलावा किसी और को नजर नहीं आता था। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से अपने घर आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को सुसाइड करते हुए देखा। मैंने उन्हें फटाफट बचाया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मैंने अपने घर से उस भूत को भगाने के लिए कुछ पुजारियों को बुलाया, जिनमें से कुछ लोग डरकर भाग गए और कुछ ने वहीं सुसाइड कर लिया। फिर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मदद मांगने के लिए यहाँ आ गया। मोमो जीजी की कहानी सुन ग्रैंडमा से कहती है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि जीजी की मदद मैं नहीं बल्कि तुम करोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरी इस शहर से बाहर पावर्स काम नहीं करती हैं और जीजी का घर यहाँ से बाहर किसी गाँव में है और मुझे लगता है तुम्हें ओकारून को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या पता वहाँ पर तुम्हें उसका दूसरा अनमोल रतन यानी कि गोल्डन बॉल मिल जाए, और अगर तुम इस काम को पूरा करती हो तो मैं तुम्हें फ्री में यूनिफॉर्म दिलाऊंगी, वो भी पूरी जिंदगी। ये सुन मोमो हाँ कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीजी ने मोमो के स्कूल में एडमिशन ले लिया है और वो उसी की क्लास में है। मोमो को छोड़कर सब लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और एक ही दिन में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम ओकारून को देखते हैं जो कि स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहाँ मोमो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाती है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जीजी भी यहाँ आ जाता है। ओकारून जीजी और मोमो को साथ में देख समझता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता और यहाँ से जाने लगता है कि तभी ओकारून की तरफ एक साइंस लैब वाला स्टैचू भागता हुआ आने लगता है और ओकारून उसे देख भागने लगता है। मोमो उसे अपनी साइकिक पावर्स की मदद से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसके जिस्म पर एक गोल्डन बॉल लगी हुई थी और उसे लगता है कि वो ओकारून का एक अनमोल रतन है। लेकिन ये साइंस लैब वाला स्टैचू काफी ज्यादा ताकतवर होता है और मोमो और जीजू को अपने साथ खींचकर भागने लगता है। ये देख ओकारून ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करने लगता है और मोमो और जीजू को बचा लेता है। फिर ये तीनों मिलकर उस स्टैचू को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो अपने छोटे छोटे टुकड़े कर वहां से भाग जाता है। मोमो उन टुकड़ों में से उसके दिल को पकड़ लेती है और उसको पीटने पर उसे उनके चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि इस स्टैचू का नाम तारो है, जो कि अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसे स्कूल वालों ने कचरे के ढेर में फेंक दिया था। यानी ये मोमो के स्कूल के साइंस लैब से भागा हुआ एक स्टैचू है जिसके अंदर किसी वजह से जान आ गई है और उसकी बीवी में भी, इसलिए मोमो और बाकी सब इन्हें कुछ नहीं करते और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।